अनुज टी शर्ट उतार। क्या बात है लड़की, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मामा, मैंने अनुज के पीठ पर स्क्रैच देखा था। मेरी ननद का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई अनुज है। कांच के टुकड़े, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है। मैडम, पूछो टेलर का है। मास्टर जी के साथ कोर्ट आ रही थी। इसका मतलब गुनहगार अनुज नहीं कोई और है। पूछा। ये आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि कभी भी अपना मुंह उठाकर फौज लेकर चले आओ। इस हार्ड डिस्क में रिजॉर्ट की 2 से 6 की सीसीटीवी फुटेज है। अब ये कैनवस ही हमें असली मुजरिम तक पहुंचाने में मदद करेगा। वो टेलर ही मुजरिम तक पहुंचने की हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उनकी पहचान करने के लिए हमें उनका हुलिया चाहिए, जो आप ही इस कैनवस पर उतार सकते हैं। सॉरी एवरीवन, लेकिन मेघना का असली गुनहगार अब तक आजाद घूम रहा है। और अब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता, तब तक इस शगुन की थाल को इंतजार करना होगा। मैं और मेरे हस्बैंड इस सच्चाई की लड़ाई में मेघना के साथ हैं, और इस बार हम मुजरिम को हथकड़ी पहनाकर ही चैन लेंगे। मेरे हाथ में एक स्केच है जो आप सब में से किसी एक के होश उड़ा देगा। इंस्पेक्टर, लेकिन ये है कौन? ये वो दर्जी है जो रेपिस्ट को पहचानता है। अब आप बताएंगी बात क्या है? बात बस इतनी सी है कि ये दर्जी टेलर के ठिकाने का पता चल गया है। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, पल्स गिर रहा है, आप जल्दी चलिए। सॉरी मिस्टर व्यास, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। 2:07 पूजा, आई थिंक कोई हमारी बात सुन रहा है। पूजा, हमें हमारा प्लान बदलना होगा। मैं यहीं रुककर सब पर नजर रखता हूँ। तुम जाओ और वो आखिरी सबूत सेफली घर लेकर। हाँ नरेन, मैं पेन ड्राइव के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ रही हूँ। सिर्फ सबूत ही नहीं, सबूत के साथ साथ तुम्हें भी दफना दूंगा मैं। होगा कल एक बड़ा खुलासा जब व्यास मैंशन के गुनहगार का चेहरा आएगा सबके सामने। इतना मत कीजिए पापा, आपको अपनी बहुओं की परवाह है, पर उन्हें तो है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। ये जरूर कोई छलावा है। सब छलावा है, सब छलावा है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? How dare you, Hardik! इतना गंदागिरी हरकत करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे खानदान के बारे में नहीं सोचा? हाँ? अरे कम से कम अपनी बीवी और बेटे का तो ख्याल किया होता। और तो और इतने दिनों तक हमारा पूरा खानदान जलील होता रहा और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम तो रोको पापा को। चुप क्यों खड़े हो राहुल? कुछ बोलो। बेटा, तुम्हारे बाप ने मेघना जैसी कई लड़कियों के साथ रेप किए हैं। तुम्हारे जैसी बीवी जिसके पास हो, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर की क्या जरूरत है? सजा भले ही मुझे मिले, लेकिन कसूरवार तुम भी कम नहीं नीलिमा।
रेपिस्ट, एक पागल के साथ में एक ही रूम में रह रही थी। I just hate myself. Goodbye, Mr. Hardik Vyas. आज से you're dead for me. कहीं जा रहे हैं हम? हम नहीं, मैं मॉम डैड के पास अमेरिका वापस जा रही। अब और कितना परेशान करूंगी तुम्हें? तुम्हें गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वापस जा रही हूँ। अरे तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? आज नहीं रहा, जाने दो। बहुत मुश्किल से इस दिल में हिम्मत आई। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। सुजान, चेरी यहीं पे है। वो देखो चाकू। मैं कह रही हूँ वो आ चुकी है घर के अंदर। रोमा जी कहाँ है? रोमा यहाँ है। आप सबके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर, ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? ये एक टेररिस्ट है, भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया और हमें पता चला कि ये इसी परिवार के हिस्सा है। ले आ गया थारा कॉलेज। चल उतर। एक साथ कुकड़कू बोलेंगे सब। लाउडर। चलो अब डांस स्टेप सिखाओ अपने। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शोले, तुम्हारा नेकलेस। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये प्रीता के पास था। मैं जानती थी कि प्रीता इतना घटिया काम कर सकती है, और वो भी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। वो एक्चुअली चलो प्रीता, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की, तुमने इतना यूनिक और एक्सपेंसिव नेकलेस कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, तो सोचा चोरी कर लेती हूँ उसे।